हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि एक कहावत बड़ा प्रचलित है अपने उधर। कहते हैं कि जज का बेटा जज होगा, वकील का बेटा वकील होता है, पुलिस का बेटा पुलिस होता है, कमिश्नर का बेटा कमिश्नर होता है। इसी प्रकार एक ऐसे युवक को ताना मिला कि शराब बेचने वाले का बच्चा भी शराब बेचने वाला ही होगा। तो दोस्तों, बहुत गरीबी और लाचारी का लोगों ने खूब इनका मजाक उड़ाया। फिर अपने ही मेहनत के दम पर इन्होंने आईएएस अधिकारी बनकर मिसाल कायम की। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना पड़े दोस्तों, ताकि जो भी हमारे इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू रेगुलर आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है कुंवर नारायण जी। वो उनका एक पंक्ति है, वो इस प्रकार है: कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है इसी संदर्भ में है। तो दोस्तों, एक ऐसा बालक जो कुसंगत और गरीबी में बीती, लेकिन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और कठिन मेहनत के से खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं, डॉक्टर राजेंद्र भारुड हैं, जिनका जो जीवन है बचपन में बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता है। ये महाराष्ट्र के धुले जिले के रहने वाले हैं। राजेंद्र का जो जन्म है उनका वहीं हुआ है। पर दोस्तों, राजेंद्र के जन्म के पूर्व ही इनके ऊपर दुखों का जो पहाड़ है गिर पड़ा, टूट पड़ा, क्योंकि इनके जन्म से पहले ही इनकी पिता की जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों, इनकी माता को लोगों ने कहा कि बच्चा गिरा देने के लिए, लेकिन इनकी जो माता है इन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो राजेंद्र के पालन पोषण के साथ घर के खर्चे चलाने की जिम्मेदारी जो थी इनकी माँ के ऊपर आ गई। तो इस चीज़ को देखते हुए जो इनकी माँ ने है वो शराब बेचना शुरू किया। और राजेंद्र बताते हैं कि इन्हें बचपन से ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार इन्होंने एक कहानी जो है शेयर की है। वे बताते हैं कि जब इनकी उम्र महज 2 या 3 साल थी, उस समय ये जब रोते थे तो वहाँ पर, जानते हैं दुकान है, जब उनके घर पे शराब का दुकान है तो शराबी वहाँ आते हैं, पीते थे। तो उन शराबियों को जो दिक्कत होती थी इनके रोने के कारण, तो इसलिए वो शराबी क्या करते थे, इनके मुंह में 2-4 बूंद जो है शराब डाल देते थे और वह पीकर राजेंद्र जो है वो चुप हो जाया करते थे। तो दोस्तों सुनिए, कितना दुख भरी बात है। जिस उम्र में बच्चे को दूध पिलाई जाती है, उस समय गरीबी के अभाव के कारण इन्हें मुंह में शराब की कुछ बूंदें भी दे दी जाती थी। सोचिए कितना इन्होंने बचपन से तकलीफ झेला है। जब राजेंद्र जब अब थोड़ा बड़े हुए, जब इनके अंदर जो समझदारी आने लगी, तो ये अपने कैरियर के लेकर सोचने लगे, चिंतन करने लगे अपने कैरियर को लेके। फिर उन्हें सिर्फ एक ही इनको वे नज़र आया, एक रास्ता, वो था शिक्षा का मार्ग। लेकिन गरीबी कारण उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि पैसे की दिक्कत, किल्लत। फिर भी वो नहीं माने। लेकिन दोस्तों, इनके यहाँ जब लोग शराब पीने आते थे तो राजेंद्र से कोई ना कोई सामान, जैसे कि स्नैक्स हुआ आदि मंगाते थे, और इसके बदले में इन्हें कुछ पैसे जो है दे देते थे टिप्स के तौर पे। फिर इन्होंने क्या किया, राजेंद्र जो है ये पैसे को इकट्ठा करके इन्होंने किताब खरीद लेते और थोड़ी हद तक इनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो गई। राजेंद्र को पढ़ाई के प्रति रुझान को देखकर इनकी माँ ने भी इनका पूरा साथ दिया। ये जी तोड़ मेहनत करने लगे, पढ़ाई करने लगे जी तोड़ के, जिसके कारण इसका फलस्वरूप जो रिपोर्ट आया, इनको जो 10वीं कक्षा में है 95% मार्क और 12वीं में जो है इनका 90% मार्क आया। बेहतर अंक प्राप्त करने के बाद राजेंद्र का पढ़ाई में और भी मन लगने लगा और ये अंततः इन्होंने मेडिकल की परीक्षा भी पास कर ली।
अब दोस्तों राजेंद्र ने जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब आगे इनको क्या था, अब आगे इनके दिमाग में आया यूपीएससी परीक्षा पास करने का है। इन्होंने लक्ष्य बना लिया कि हम अब यूपीएससी का जो परीक्षा है उसको भी पास करेंगे। फिर राजेंद्र जब ये अपना अंदर ये दो दृढ़ संकल्प जो था इन्होंने ले लिया, फिर 2012 में इन्होंने यूपीएससी के परीक्षा भी है वो क्रैक किया, जिसमें इनका स्थान मिला 527वां। तो दोस्तों ये इनसे बात भी इन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे तो लोग इनको यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि शराब बेचने वाला का बेटा शराब ही बेचेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने दृढ़ संकल्प और कठिन मेहनत की से इन्होंने सफलता की जो प्रकाष्ठा दिखाई है वह और अन्य युवाओं के लिए जो है वो प्रेरणाप्रद है। तो इनसे जो नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, इनको सीखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फैमिली जिस फील्ड में जॉब कर रहा है या पेरेंट्स जो है जो भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उसी फील्ड में ही जाए। यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प और अंदर में हौसला है और जुनून भरा पड़ा है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों चलिए मैं अपना वीडियो को यहीं विराम करता हूं। तो इसके पहले दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो ये हमारा जो प्रेरणा देने वाला जो स्टोरी है आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।